हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रदर एजुकेशन। ब्रदर एजुकेशन यूट्यूब चैनल ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। देखो हरियाणा के अंदर जो ज़्यादातर की है आजकल जो CET मेंस का ला लो, आगे आने वाला एग्ज़ाम है जो CET ग्रुप डी का है। अगर कोई भी देखो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है तो उस हरियाणा जीके का बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रोल है। आपको पता है कि 25% हरियाणा जीके का सिलेबस इस आता है। तो अज जो असी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हरियाणा जीके तो रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, अपना जो टारगेट बनाया असी ने हरियाणा जीके का कि 50 डेज़ के अंदर आप हरियाणा जीके लगभग कवर करांगे थ्योरी के अकॉर्डिंग। उस तो बाद की है इसकी एक MCQ सीरीज़ नाल दे नाल चलाई जाएगी। तो अपनी जो हरियाणे के अंदर है ग्रुप डी की लगभग 13,536 वैकेंसी ते पेपर होना है और वो बहुत जल्द होना है, लगभग मान के चलो कि अक्तूबर नवंबर के अंदर। तो उस तो पहला की आप हरियाणा जीके कवर करने की कोशिश करांगे। तो अज का जो टॉपिक आप स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अपना टारगेट हरियाणा जीके कंप्लीट इन 50 डेज़। ज़्यादा टाइम ना खराब करते आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अज जो अपना मेन जो फोकस है वो सिर्फ किसते है, हरियाणा जीके थे। किसते फ्रेंड्स, हरियाणा जीके थे। हरियाणा जीके टारगेट 50 डेज़, हरियाणा जीके टारगेट 50 डेज़। फ्रेंड्स जो आज की वीडियो है वो अपना हरियाणा एक नज़र में, मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल चीज़ा जो भी हरियाणा के बारे लगभग हर एक बच्चे नूं या जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, ये सब नॉर्मल चीज़ा आपको पता होनी जरूरी है। तो अज जो अपना टॉपिक है वो बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल बेसिक है। बहुत सारे बच्चों को इन्हों जो चीज़ा आदियाँ भी होनी, लेकिन की है जो HSSC है देखो बहुत सारे ईजी क्वेश्चन भी पूछ लेंदी है जिस आप तो बाय मिसटेक भी हो जाती है। तो अपने लिए एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। तो आप जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो लगातार अपनी 50 डेज़ तक चलोगी, तो कोई भी वीडियो आपने मिस नहीं करनी। तो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना जो टॉपिक है वो है हरियाणा जीके टारगेट 50 डेज़ कंप्लीट। तो अपना जो स्टार्टिंग है वो है हरियाणा एक नज़र में। देखो फ्रेंड्स जो मैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिया है वो है हरियाणा की जो राजधानी है, सभी बच्चों को लगभग पता है वो क्या है, चंडीगढ़। उसके बाद सेकंड है हरियाणा में वर्तमान में जिले। देखो हमारे वर्तमान में कितने जिले हैं, 22। कितने जिले हैं, 22। उसके बाद हरियाणा की तहसील, तो अब जो तहसीलों की संख्या वो कितनी होगी है 93। कितनी होगी है 93। और हरियाणा में मंडल जो इसकी डिवीजन है, जो इसमें डिवाइड किए हैं वो कितने हैं, 6। कितने हैं, 6। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारा देखो हरियाणा के प्रतीक, ये हैं चीज़ें बहुत नॉर्मल। क्या है, बहुत नॉर्मल, लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर इनमें से क्या करता है, हमें क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, जो हरियाणा का राजकीय पक्षी है वो क्या है, काला तीतर। कई बार ऑप्शन में काला तीतर नहीं होता तो हमें क्या मिलता है, ब्लैक फ्रैंकलिन। क्या मिलता है, ब्लैक फ्रैंकलिन। और उसके बाद राजकीय पशु है हमारा वो क्या है, काला हिरण, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्लैक बक। अगर ब्लैक बक ऑप्शन में नहीं होगा तो काला हिरण होगा, काला हिरण नहीं होगा तो हमें क्या मिलेगा, ब्लैक बक। और राजकीय जो खेल है हमारा वो क्या है, कुश्ती। क्या है, कुश्ती। और उसके बाद राजकीय वृक्ष आ गया वो क्या है हमारा, पीपल, जिसे क्या है, फिक्स रैली गियोसा भी बोला जाता है। उसके बाद राजकीय फूल है वो क्या है हमारा, कमल। क्या है, कमल। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। राजकीय आपको दिया है फल, राजकीय क्या दिया है, फल। तो हमारा राजकीय फल क्या है, आम। क्या है, आम। उसके बाद राजकीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। क्या है, अशोक स्तंभ। और जो कैलेंडर यूज किया जाता है वो क्या है, राष्ट्रीय पंचांग। और जो मंत्र का हम उच्चारण करते हैं वो है ओम। क्या है, ओम। और जो राजकीय मिठाई है वो क्या है, जलेबी। तो ये सारी चीजें क्या है, बेसिक अपने हरियाणा के लिए। उसके बाद जो हमारा हेडिंग देखो हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से, किससे है फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से।
कई बार देखो आपने अगर एग्जाम दिए हैं तो हरियाणा में बहुत ज़्यादा लगभग हर एक पेपर में ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। या तो वो पूछ लेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से राज्य नंबर पर है, जब पूछ लेंगे कि उनका क्षेत्रफल कितना है, जब वो कितना प्रतिशत है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल देखने में नॉर्मल है, लेकिन क्या है जब एग्जाम हम अटेम्प्ट करते हैं तो बाय मिस्टेक इन चीज़ों की गलती ना हो। तो इसमें देखिए हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो सबसे पहले क्या है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह हमारा क्या है, इंडिया का एरिया, भारत का क्षेत्रफल। उसके बाद सेकंड है हमारा हरियाणा का क्षेत्रफल, वो कितना है 44,212 वर्ग किलोमीटर, जहां हम इसे बोल देंगे 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का स्थान ऑल इंडिया में, मतलब पूरे भारत में कौन से नंबर पर आता है हमारा हरियाणा, तो वो कौन से पर आता है, वर्तमान में 20वें नंबर पे। देखो पहले 21वां था, क्यों, पहले जम्मू कश्मीर था, ठीक है, जब से इसकी राज्य की मान्यता खत्म हुई है, इसे यूटी बनाया गया, उसके बाद इसका कौन सा स्थान है, 20वां। उसके बाद प्रतिशत में हरियाणा कितना प्रतिशत एरिया को कवर करता है, वो करता है 1.34% देश के कुल क्षेत्रफल का। जो ये 32,87,263 किलोमीटर है, उसका ये कितना कवर करता है, 1.34%। तो हरियाणा में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, सिरसा, तो इसका कितना है 42,4277 किलोमीटर। और सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा, फरीदाबाद, कौन सा आ जाएगा, फरीदाबाद। सबसे बड़ा कौन सा है, सिरसा, और सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा, फरीदाबाद। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार देखो जिलों का घटता क्रम। कई बार देखो अब जो कंपटीशन है दिन बर दिन वो क्या है फ्रेंड्स, थोड़ा हार्ड होता जा रहा है, ठीक है, दिन बर दिन जो कंपटीशन है वो थोड़ा हार्ड होता जा रहा है। अब वो सीधा ना पूछ के आपको क्या है क्रम पूछ लेता है, भी कौन सा पहले नंबर पे आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पे, कौन सा तीसरे नंबर, ऐसे ही क्या है वो बढ़ते क्रम में भी और घटते क्रम में। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार जिला घटते क्रम में, तो घटते क्रम में पहला सबसे बड़ा क्या है, सिरसा, फिर कौन सा आएगा, हिसार, फिर भिवानी और फिर फतेहाबाद। तो आपने ये चारों याद रखने हैं, सिरसा, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद। उसके बाद बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटा कौन सा है, फरीदाबाद, उसके बाद पंचकुला, उसके बाद गुरुग्राम और उसके बाद चरखीदार। तो फरीदाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम, चरखीदार। तो भारत में तो ऐसे ही क्या है, आपने इंडिया का भी याद रखना है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा गोवा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो एक मेन आपने याद रखना है कि इंपॉर्टेंट नोट, ये क्वेश्चन पहले भी 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया। जो लियाकत अली खान है, लियाकत अली खान जो क्या थे, पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो हरियाणा में कहां से संबंध रखते थे, करनाल से। तो हरियाणा के करनाल से वो क्या है, उनकी जन्मभूमि थी, जहां से वो संबंध रखते थे हरियाणा के करनाल से, जो क्या है पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। तो उनका नाम क्या है, लियाकत अली खान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा जनसंख्या की दृष्टि से। तो इससे पहले हमने पढ़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से और अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या की दृष्टि से। देखो फ्रेंड्स, बहुत बार क्या है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया की जनगणना किनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। अंग्रेजों में जो लॉर्ड मेयो थे उनके द्वारा 1872 में सबसे पहली जो फर्स्ट जनगणना है वो करवाई गई थी। उसके बाद नियमित रूप से लगातार, इसका मतलब है कि हर साल, हर 10 साल के बाद, नियमित रूप से हर 10 साल के बाद, तो नियमित रूप से हर 10 साल के बाद किसने करवाई, लॉर्ड रिपन ने। कब से स्टार्ट हुई, 1881 से। 1881 से हर एक 10 साल के बाद क्या है हमारी जनगणना होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद भारत में अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है, 15 बार। कितनी बार हो चुकी है, 15 बार। और हरियाणा में 5 बार, हरियाणा में 5 बार। जो लास्ट है वो कब हुई थी, 2011 में, ठीक है। और देखो हरियाणा में जब फर्स्ट बार जब जनगणना हुई थी तो उस समय हमारे जो सीएम थे वो कौन थे, चौधरी बंसीलाल। कौन से, चौधरी बंसीलाल। और वो
सन कौन सा था? 1971। कौन सा था? 1971। कौन सा था? 1971। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की जनसंख्या। हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? देखो जो HSSC है, HSSC ने लगभग हर एक एग्जाम में इस जनसंख्या को क्या माना है? करेक्ट माना है। तो कितना है? 2,53,51,462। कितना है? 2,53,51,462। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 18वां। कौन सा स्थान है? 18वां। और जनसंख्या का जो प्रतिशत है पूरे देश में कितना प्रतिशत है? 2.09%। 2.09%। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। फरीदाबाद में बहुत ही ज्यादा जनसंख्या है। और उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है? पंचकुला। अगर फ्रेंड्स आपको ऑप्शन में पंचकुला ना मिले तो आपने ऑप्शन क्या लगाना है? चरखी दादरी। क्या लगाना है? चरखी दादरी। इसी तरह आपने याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो जनसंख्या में वो कौन सा है? यूपी उत्तर प्रदेश। और छोटा है वो कौन सा है? सिक्किम। यूपी उत्तर प्रदेश वो भारत का है सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा है। लेकिन अगर हम जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा सिक्किम। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रतिशत, जो ग्रामीण में लोगों की प्रतिशत जो परसेंटेज है वो कितनी है? 65.40%। और हरियाणा में शहरी जो जनसंख्या है वो कितना प्रतिशत है? 34.60%। 34.60%। उसके बाद हरियाणा में लिंगानुपात। लिंगानुपात ये क्या होता है? देखो कितने लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं। 1000 बॉयज पर, बॉयज का गर्ल के साथ रेशो, गर्ल के साथ रेशो। ठीक है। तो इसमें जो भारत में लिंगानुपात है मतलब 1000 लड़कों के पीछे कितनी लड़कियां हैं? 943। कितनी है? 943। तो हरियाणा में कितना है? 879। और हरियाणा का स्थान देखो सबसे लास्ट में हमारा हरियाणा का ही स्थान है। कितना है? 28। ठीक है। वर्तमान सबसे ज्यादा लिंगानुपात कौन से जिले का है? मेवात का। कितना है? 907। और सबसे कम किसका है? गुरुग्राम का। कितना है? 853। कितना है? 853। तो ये बात आपको बेसिकली याद होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा किसका है? मेवात का। और सबसे कम किसका है? गुरुग्राम। उसके बाद भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। केरल में कितना है? 1084। मतलब 1000 पे क्या है? 84। 1084 लड़की। और सबसे कम आपको पता ही है किसका है? हरियाणा का। किसका है? हरियाणा का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। देखो आगे आ गया जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जनसंख्या घनत्व मतलब प्रति किलोमीटर के हिसाब पर, प्रति वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर ऐसे लगा लो, किलोमीटर ऐसे लगा लो भी, उसमें कितने पर्सन रहते हैं तो वो क्या होगा? आपका घनत्व। तो इंडिया में जो भारत में, पूरे भारत में कितना घनत्व है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति। ठीक है। उसके बाद हरियाणा का कितना है? 573। तो घनत्व की दृष्टि से स्थान कौन सा आ गया? 11। कौन सा 11 स्थान आ गया? 11। अब ये चीजें देखो ध्यान से देखने योग्य हैं कि आपको 2-3 बार आ चुका है ये कि देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान था? 20वां। कौन सा था? 20वां। ठीक है। और लिंगानुपात की दृष्टि से 28वां सबसे लास्ट। और अब जो तीसरा क्वेश्चन है घनत्व की दृष्टि से क्या है? 11वां। उसके बाद घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। फरीदाबाद में कितना घनत्व है? 2442। 2442। ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ये पेपर में भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। 2442। ठीक है। और सबसे छोटा जो कम है वो कौन सा है? 303। लेकिन सिरसा क्षेत्रफल में क्या है? सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? देखो हरियाणा की सीमाएं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में जो हरियाणा है, भारत में जो हरियाणा है
वो उसकी लोकेशन कहाँ पर है, मतलब वो कौन सी साइड पड़ता है, वो उत्तर में पड़ता है, पूर्व में पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है या दक्षिण में पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है। तो ये मैंने एक आपको रफली बताया है कि ये पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण। तो उत्तर पश्चिम में क्या है हमारा, हरियाणा पड़ता है। भारत के उत्तर पश्चिम में, किसमें, उत्तर पश्चिम में क्या है हमारा, हरियाणा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो हरियाणा राज्य की सीमा। हरियाणा राज्य की जो सीमा है, हरियाणा राज्य, मान लो मैं ऐसे एक रफ बना देता हूं, हरियाणा राज्य, यहां पर क्या लगेगा, राजस्थान, क्या लगेगा, राजस्थान। इस साइड दिल्ली, इस साइड चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, ऐसे यूपी, ये सारे क्या है हमारे, इसको टच करते हैं। तो कौन कौन से हैं देखो, हरियाणा में जो 5 राज्यों से सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और उत्तराखंड। और सबसे कम किसकी लगती है, उत्तराखंड की, कितनी, 11 किलोमीटर, सबसे कम किसकी है, उत्तराखंड की। ठीक है, यूटी, हमारे यूटी कौन कौन से हैं, चंडीगढ़ और एक दिल्ली। दिल्ली क्या है, हमारे सबसे पूर्व में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, पूर्व में। ठीक है, सबसे पूर्व में। तो ये था अपना सेशन जो हरियाणा जीके का था, मतलब बिल्कुल ही बेसिक चीजें जो आज हमने आपके साथ डिस्कस की हैं। तो आज से क्या है, हमारी हरियाणा जीके की जो थ्योरी है वो स्टार्ट है। तो हम हिस्ट्री से स्टार्टिंग करेंगे। तो 1 बाय 1 जैसे ही हिस्ट्री कंप्लीट होगी, फिर उसके एमसीक्यू करवाए जाएंगे। एमसीक्यू सीरीज भी आपकी साथ साथ चलेगी। तो हमारा टारगेट है 50 डेज का, 50 डेज कंप्लीट हरियाणा जीके। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो और कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।